यह किताब आज से लगभग 90 वर्ष पूर्व में प्रकाशित हो गई थी। वह योग से इसी महाराष्ट्र के किसी स्थान में पुस्तकालय में वो किताब मिली। मिलते ही हमने कहा ये बहुत ही उपयोगी वस्तु है, इसका प्रकाशन करवाए। इसको देख करके कि आयुर्वेद के जितने भी वैद्य हैं या शोध छात्र हैं और भी शोध कराने वाले हैं, इसको लेकर के चले गए। ये तो बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है। इस प्रकार इतिहास में ये सारे आपको उपलब्ध होंगे। इसके अध्ययन करना तो भारतीय व्यक्तियों का काम ही नहीं। ये सुनते हैं कि जब यहाँ से पुस्तकें शास्त्र आदि चले गए, हजारों खच्चरों के ऊपर इनको लाद करके जापान और जर्मनी देशों ने इसका उपयोग किया है। आज भी उनके यहाँ इसके बारे में, संस्कृत के बारे में अवश्य ही अनुसंधान और विश्लेषण आदि चालू है। लेकिन आप लोगों ने उनको इतने पुस्तकों का क्या किया, रद्दी में बेचा है। अच्छा लगता है क्या? मतलब आपको चाहिए ही पैसा, कहीं से भी आ जाए पैसा। रद्दी के मान करके उन्होंने लिया। रद्दी में इस प्रकार की किताबें मिलती हैं, उसको भी वो लेकर के गए और यहाँ शोध किया। आज भी सुनते हैं कि तत्वार सूत्र के ऊपर एक बहुत दुर्लभ टीका लिखी गई थी, जो कि स्वामी समंतभद्र महाराज जी का वह ग्रंथ है। इसको वह लिखा है, किंतु उस शास्त्र को लिखने से पूर्व में देवागम स्तोत्र को उन्होंने मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुत किया है, ऐसा कहा जाता है। गुरु जी के मुख से हमने 1-2 बार इसको सुना, किंतु उसके खोज करने के उपरांत भी आज तक उपलब्ध नहीं हुआ। हम लोगों का इतना तेज पुण्य कहाँ है, तो जनवरी सुरक्षित कहीं न कहीं रखी होगी, लेकिन हम पुण्यवान होते अवश्य वह मिलता। किंतु 2000 वर्ष पूर्व में स्वामी समंतभद्र जी ने लिखा है, ऐसा सुनने में आया है। अधिगम गंधहासी महाभाष्य के रूप में वहाँ प्रचलन में सुनने में आता है, लेकिन किसी भी भंडार में इसकी उपलब्धि नहीं हुई। देश विदेशों में भी छाना गया है, बड़े बड़े पुस्तकालयों में भी उसकी कोई उपस्थिति नहीं मिली। वो तो उस समय यहाँ लुट रहा था, उस समय उन लोगों ने उसको लेकर के गए, उसका उपयोग किया है। इसलिए उसमें एक और चीज़ बताई थी गुरु जी ने, उसमें पशुओं की बोली में भी कुछ संकेत मिलते हैं। इसका क्या अर्थ होता है, तो जिस प्रकार की आवाज़ करेंगे तो पशु सोचेगा मेरे से ये बोल रहा है। ध्वनि मात्र निकालते हैं तो भी उनको ज्ञात हो जाता है। बहुत सारी विद्याएं थी, आज वह विद्याएं लुप्त होती जा रही है। फिर भी आप लोग इस दिशा में काम करेंगे तो सही होगा। यदि इतने विश्वविद्यालयों में हिंदी को लेकर के कोई शोध करेगा, तो आप सोचो आपके यहाँ एक विश्वविद्यालय नहीं इस प्रकार काम करने वाला, और वहाँ पर इस 30 विषयों के ऊपर अनुसंधान सहित यह विषय पुष्ट हो रहा है। और उनमें यही लिखा हुआ है, जैन संस्कृति
और धर्म के बारे में यह योजना बनी हुई है जो हमने सुनी थी 4-5 दिन पूर्व में, आपके सामने रखा। अभी आप पशुओं को उनकी भाषा में बोल करके काम करने के बारे में सुना अमरचंद दीवान के मुख से। ऐसी स्थिति में यह भावों की तरंगें जो जाती है वो अपने आप ही आ जाती है। उनके भी नाम होते हैं, उनको संबोधित करने के लिए उस नाम से कह दें तो वह बहुत दूर भी रहेगी गैया या भैंस, उस मालिक के पास अवश्य ही आ जाएगी। क्योंकि यह आपका रविवारी दिन है और भी शेष रविवार हैं, सामने पर्व भी आ रहा है। अब यहाँ पर व्यवस्था को आप देख रहे हैं, ऊपर से भी वह व्यवस्था हो रही है। प्रतिदिन 8-8 दिन हो गए, प्रतिदिन वह वर्षा होती है। सुनते हैं यहाँ पर इस इलाका में पानी की मात्रा कम है, लेकिन यहाँ पर पानी ही पानी हो रहा है। महाराष्ट्र में एक प्रकार से राजनीति भी अपने आप में अहिंसक नीति बनने जा रही है। ये एक बहुत सुंदर बात है कि अहिंसा के बारे में सभी नेता लोग सोच विचार में आ गए हैं। केंद्र में भी ये सोच विचार चल रहा है और विदेश में तो इसका उदाहरण आपके सामने आ ही गया है। और आप यदि स्वाध्याय करते हैं और इतिहास को खोलते हैं तो ऐसे प्रसंग भी मिल सकते हैं जो आपके भीतरी आँख को भी खोल सकती हैं। आपको तो इन्हीं 2 आँखों के द्वारा सही उपयोग नहीं हो रहा है, तो महाराज तीसरी कौन सी आँख है? आप इन दोनों को बंद करोगे तो मिलेगी, अन्यथा नहीं मिल सकती। इतना ही कह करके मैं आज का यह छोटा सा वक्तव्य पूर्ण करता हूँ। अहिंसा परमो धर्म की। बच्चा खेल रहा है, माँ अपने कार्य में व्यस्त है, फिर भी बीच बीच में वह बच्चे की ओर ध्यान देती है। नहीं दे तो बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा। बाद में पश्चाताप करने की अपेक्षा से वर्तमान में निगाह रखते रहो। अब वो निगाह रखती थी, लेकिन फिर भी बच्चा उस निगाह को भी चमका करके वह अपना काम करता था। हुआ ये है, वो खिसकता गया, जहाँ दीपक रखा गया था उस दीपक को पकड़ने के लिए पुरुषार्थ करता है। तो वो माँ कहती है बेटा नहीं, वो नहीं, जल जाओगे उससे। तो वो कहता है जलना क्या होता? बोलो, जलना क्या होता? उसको तो हम दिखा नहीं सकते। जब वह 3-4 बार ऐसे किया और उसी में थोड़ी सी व्यस्त हो गई वो, और रोटी जल रही थी उसको ठीक कर दिया, तब तक इसने उसको पकड़ ही लिया, निधि मिल गई। एक झलक, 1 सेकंड भी नहीं लगा
उंगलियां जल गई। अब वो आई, उसको देखा, हाँ बेटा दीपक ले ले, खेल इसके साथ, तुम तो अनुभवी हो गए हो। बोलो आप क्या कहते हैं? क्या सभी बच्चे अपनी उंगली जला करके ही अग्नि का स्वरूप जानते हैं? क्या उसके बिना भी जाना जा सकता? बिना भी जाना सकता। कहने से, मानने से ये होता है, बिना कहे ये संभव नहीं हो सकता। तो गृहस्थ आश्रम में आप रहते हो, श्रद्धान भी करते हो, भावना भी भाते हो, सब कुछ करते हुए भी आपको उनका श्रद्धान तो रहता है, किंतु अनुभव नहीं रहता है। अनुभव के लिए उस बच्चे जैसे साहस करना आवश्यक। कहने के उपरांत भी नहीं मानता, अब मानेगा जीवन पर्यंत। नहीं समझे? जो ही दीपक सामने आ गया, अब खिसकता नहीं हो, पीछे की ओर खिसकता। गाड़ी को जब दिशा बदलना होता है उस समय आप क्या करते हैं? रिवर्स में गाड़ी ले लेते हैं, फिर इसके ऊपर थोड़ा नहीं, थोड़ा रिवर्स लेते, फिर बाद में उसको घुमा देते हैं। उसी प्रकार अनुभव को पाने के लिए कुछ त्याग की आवश्यकता पड़ती है, कुछ साहस की आवश्यकता पड़ती है। आपका ज्ञान परोक्ष है और शास्त्रों में इसके लिए कहते हैं अनुभव की बड़ी आवश्यकता है। अनुभव में किसी प्रकार की सिद्धि करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, वो तो सिद्ध है, ये तो अनुभव सिद्ध है। डॉक्टर लोग अनुभव के बिना दवाइयों के ऊपर ही अध्ययन यदि करते हैं, उसमें वह इतने निष्णात नहीं होते जितने कि उसके अनुभव करने से। दवाइयों का अनुभव रोग के बिना किया नहीं जाता है। इसलिए आप लोगों को रोग का तो हुआ है, लेकिन औषध का ज्ञान नहीं, और वैद्यों को औषध का ज्ञान तो है, लेकिन उस रोग का अनुभव नहीं। किंतु कालांतर में जब इसका अनुभव शोध किया गया, उसके ऊपर विश्वास करके उसको साक्षात रूप देने के लिए पूछा जाता है, क्यों आज क्या है हाल आपका? डॉक्टर साहब, वैद्य जी महाराज, अब रोजाना यही पूछते हो। यदि हमें पूछ करके आप चिकित्सा करते हो तो हमें बातें तो बता दो, हम कर लेंगे अपने आप। कर लोगी क्या? नहीं, एक दिन में वैद्य नहीं बनते। 50 जब उनके हाथ से मर जाते हैं नहीं समझे? ये तो होता ही है। बहुत जबरदस्त वह रोग रहता है तो धीरे धीरे वह उसकी शक्तियों को बढ़ाता जाता है। ये शक्तियों को बढ़ाने से उस रोग को हम किस प्रकार नियंत्रण में रख सकते हैं, ये ज्ञान उन्हें भी होता जाता है। भिन्न भिन्न रोगी रहते हैं, भिन्न भिन्न रोग रहते हैं। एक रोग हो करके भी वह वृद्ध हो सकता है, प्रौढ़ हो सकता है, बालक हो सकता है, आदि आदि। इस प्रकार उस अनुभव तक पहुंचने के लिए
बहुत कुछ समय निकलना आवश्यक होता है। आज कुछ बंधु लोग कि प्रत्यक्ष में जो अनुभव होता है उसको घर में बैठे बैठे ही उसका अनुभव चालू कर दिया है। धन्य है, किसने उनको निर्देशन दिया पता नहीं। वह भी निश्चित रूप से पश्चाताप करेगा बाद में, अभी तो वह मजा ले रहा है। इसलिए मेरा कहना यह है कि परोक्ष ज्ञान श्रद्धान से बढ़कर के और कुछ नहीं कर सकता है। आज का युग श्रद्धान से भी ऊपर उठना तो चाहता है, लेकिन वह उस ऊपर को उठना, वो जो कुछ भी पड़ा है उसी के माध्यम से उठना चाहता है, ये संभव नहीं। इसलिए कल जैसे कहा था हमने, अमेरिका ने कि 30 विषयों पर जैनियों के बारे में या जैन धर्म के बारे में अध्ययन विषय के ऊपर करा रहा है। अब किंतु उसके साथ साथ उन्होंने एक बिंदु और दी है, वह है अनुसंधान के साथ। तो ये अनुसंधान क्या है, संधान पहले क्या है ये समझ लो, फिर बाद में अनुसंधान समझ में आ जाएगा। यह अनुसंधान एक प्रकार से प्रत्यक्ष की ओर हमें ले जाता है, अथवा उन शक्तियों को साक्षात्कार करने का एक अवसर उसे प्राप्त हो जाता है। आप अपने बच्चों को अनुसंधान के लिए केवल विदेश भेज देते हो, ये ठीक नहीं है। यहाँ के विषय पर वहाँ पर अनुसंधान हो रहा है, नहीं समझे। वहाँ पर होने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं, देश को ही हमें उद्बोधन देना है, तो वहाँ पर उन्होंने खोल करके आपकी गतिविधियों के बारे में वर्तमान ही नहीं, किंतु यह वर्तमान जो आचरण की परंपरा है वह बहुत दूर तक पहुँच जाती है। कोई भी बात प्रचलन में आती है तो एक दिन में, एक घंटे में नहीं आया करती है, किंतु उसका बहुत कुछ दीर्घकालीन अनुभव रहता है। इसलिए कि अनुसंधान सहित ज्ञान को ही महत्व दिया जाना चाहिए। उसके बिना ये सारे जो ग्रंथ हैं, ग्रंथ तक ही सीमित रहेंगे और प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हो पाएगा। मेरा कहने का यह है कि अनुभव जैसे उस दीपक को छू लिया उस बच्चे ने, उस समय उसको हुआ कि माँ क्यों मना करती थी। अब ये समझ में, बड़े होने के उपरांत समझ में आता है, और छुटपन में नहीं आता। अथवा यूं कह दो, अनुभव हमें बहुत उसके निकट तक पहुंचा देता है। वहाँ पहुंचने के लिए हमें आवश्यक है। और इसी प्रकार अब माँ भी नहीं समझे, भगोनी को नीचे उतारती है चूल्हे से, तो वह भगोनी में दूध है ना, और उसको कहीं गड़बड़ न हो जाए, उसमें उफान न आ जाए और मलाई कटपिट न जाए, इसलिए उसको जल्दी जल्दी नीचे उतारती है। और वह देखता है लड़का, हमारे लिए तो मना करती है और तुम तो अपने जल रहा है और उसको उठाते हो। बेटा उसमें हमने उंगली नहीं डाली जैसे तुमने डाली थी, नहीं समझे, और बाहर से उसको उतार करके नीचे रखते हैं। तो फिर आप फूंकते क्यों हो उंगलियों को? तो थोड़े बहुत उसके लिए शीत का पुट मिल जाएगा तो वो ठीक हो जाएगा। इसलिए तो इसी प्रकार वो कहता है, हम भी अभी अभी फूंक रहे। बच्चों अब फूंकने की कोई आवश्यकता नहीं है।
किंतु जो कानों में प्राण फूंका है उसको याद करो। हाँ, आप लोग ताली तो खूब बजाते हो, किसको खुश करने के लिए? नहीं महाराज, हमें खुशी होती है, बात समझ में आती है तो हम ताली बजाते हैं। बहुत अच्छा। किंतु ताली बजाते हुए भी आपको आगे और बढ़ना है। चतुस्संज्ञा ज्वरातुराः, ऐसे श्रावकों के लिए कहा गया है। 4 संज्ञाओं से पीड़ित होता है ज्वर वाला, जिसको तापमान बढ़ जाता है, उसके लिए कहा जाता है तुम अब इसके ऊपर नियंत्रण करना प्रारंभ कर दो। तो सही सही अनुभव तो उसी को होता है। नियंत्रण करने के उपरांत श्रद्धा तक सीमित न रख करके आपको आगे भी बढ़ना है। मोक्ष मार्ग अभी श्रद्धानात्मक ही मात्र नहीं है, किंतु इसके बाद चलने रूप भी वह दिखता है। और जब हम कदम उठाते हैं तब हमें ज्ञात होता है। इतना ही मैं पर्याप्त समझता हूँ। आप लोगों की उंगलियां जल गई हैं, आपको अनुभव प्राप्त हो गया है। इसी प्रकार जीवन में कई प्रकार की आपत्तियां आती हैं। उन आपत्तियों के काल में भी आपको अपने हाथ को फूंक फूंक करके शांत बना करके उसको सहन करने की आवश्यकता है। आती है क्या नहीं? बताओ महाराज, क्या बताएं? हैं? किसकी क्या बात कर रहे हो? क्या बताएं? हम ही जानते महाराज। तो हमें जानना नहीं है, लेकिन जो आपको अनुभव हो रहा उसके कारण को मैं बताना चाह रहा हूँ। या आपने स्वीकार किया है? बताओ, स्वयं स्वीकार किए हैं कि नहीं? गृहस्थ आश्रम को स्वीकार किए हैं ना? किया है तो उसको अंत तक निर्वाह करो। रो नहीं। वो तो रोना तो आता है महाराज, आपको ज्ञात नहीं है, हमें ज्ञात करना ही नहीं है। आपके चेहरे बता रहे हैं। महाराज आप कैसे जानते हो? आप जान चुके हो, अनुभव कर रहे हो, हम तो बच गए। नहीं समझे? हम तो बच गए। अब आपको भी बचाने के लिए हम उपाय बता रहे हैं, किसी को कहियो नहीं। सभी कथा एक सी है और एक से एक बढ़ करके है। भिन्न भिन्न तरह की वेदनाएं, भिन्न भिन्न तरह के अनुभूतियाँ, भिन्न भिन्न तरह के स्वप्न, नहीं समझे? दिन में भी देखते रहते हैं कई लोग। जब तक वह ठीक नहीं होता तब तक हम स्वप्न देख रहे हैं। अभी स्वप्न भी देखा करो, क्योंकि एक न एक दिन स्वप्न याद आते आते साकार भी हो जाए। आप लोगों के स्वप्न साकार हो, इन्हीं भावना। अहिंसा परमो धर्म एक विषय दिया था, उसी प्रकार का यह भी विषय अलग हो करके भी उससे अवश्य संबंध रखता है। यह एक लेख पढ़ा था, एक जज है और बहुत ही प्रामाणिकता के साथ न्याय करने में कुशल थे। सब लोगों को उनके न्याय निर्णय का आदर था। उनको बहुत ही
श्रेष्ठ व्यक्तित्व के रूप में जनता स्वीकारती थी। एक ऐसा ही उलझा हुआ विषय उसके सामने आता है। उसके विषय में उसने काफी परिश्रम करके घोषणा तैयार की थी। जब वह घोषणा के लिए उस स्थिति पर पहुंच जाता है तो बस चालू करना था। उसकी स्मृति में वह कोई भी घोषणा रही। आप सुन रहे हैं? सावधानी से सुनिएगा। मैं इसलिए लौकिक उदाहरण दे रहा हूँ और देता हूँ ताकि आप लोग धर्म में भी क्या वस्तु है इसके बारे में सोच सकें। कोई किसी को बाध्य करो तो वह कार्य करने के लिए तैयार नहीं होता, फिर भी बाध्य करोगे तो इसकी इच्छा नहीं होती। तो वह विस्मृति से चकित हो गया। ये कैसी बात है, आज तक जीवन में ऐसी घटना नहीं घटी, किंतु आज तो वह सामने घट रही है। भूमिका बन गई घोषणा की, किंतु स्मृति लुप्त हो गई। फिर इसके उपरांत दूसरे केस की अपेक्षा हमने उसको प्रकारांतर से किसी को ज्ञात न हो, इस प्रकार दूसरे काम करके उस दिन घोषणा के बारे में, निर्णय के बारे में उसका मन थोड़ा सा हतोत्साहित जैसा हो गया। जज होकर के हतोत्साहित होना ये भी मायना रखता है। प्रतिभा संपन्न विद्यार्थी हो, विश्वविद्यालय में उसका अधिकार हो, प्रसिद्धि हो, आज तक वह प्रथम श्रेणी में आने वाला लड़का, अब यदि उसके स्थान पर दूसरा कोई आता है तो उसको उससे कभी वैर या द्वेष नहीं होता, किंतु आखिर क्या कमी रह गई जो मैं निकल नहीं पाया। तो उसी प्रकार उनको लगा। दूसरे दिन करने का विचार था, उस दिन भी उसको सफलता नहीं मिली। तीसरे दिन तैयारी तो पहले से की हुई, उस दिन भी जाता है तो उस दिन भी उसको विस्मय होता है, स्मृति भंग होती है। याद करने की बात ही नहीं हो तो घोषणा करने की बात थी। पत्नी को बुलाया, ऐसी घटना घट रही है 3 दिन से। पत्नी तो वकील भी नहीं और जजमेंट देने की तो बात ही नहीं, लेकिन वो कहती है हम किताबी जानकारी नहीं लगते, लेकिन आप लोगों को समझ में आना चाहिए संसार में कार्य होते हैं, अनेक कारण अपेक्षित होते हैं। केवल आप उस ज्ञान को ही मत समझो, उस ज्ञान को कोई भी रोकने वाला भी हो सकता है। तो क्या है,
आपको क्या मालूम पड़ा? तो उसने कहा ऐसा होता है। सामने वाला व्यक्ति भी अपना अंतरंग से, वो इंग्लिश नहीं जानता, हिंदी नहीं जानता, वो नहीं जानता, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जानता है मैं झूठ नहीं हूँ। बात समझ में आ रही है? मैं झूठ नहीं हूँ और दूसरे को झूठ सिद्ध भी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन सत्य यदि सत्य के रूप में नहीं उभरता है तो लगता है हम अभी पढ़ाई में अधूरे हैं। जीत सको तो जीतो, इसको क्या जीतना, किसी के दिल को जीतो। हमारी विजय और हमारी हार ये निश्चित है। ऐसे घने कर्म किए हैं, सघन कर्म हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, किंतु उसके विपाक के बारे में जब सोचते हैं, ग्रंथों के प्रति अपने आप ही बहुमान हो जाता है। वर्षों पूर्व केवली भगवान ने, तीर्थंकरों ने घोषणा की, आज भी वह परंपरा से, आचारों से होते हुए हमारे सामने विद्यमान है। बहुत आस्था के साथ आप लोग यहाँ पर शास्त्र दान की अपेक्षा से सोचते हैं। क्या सोच रहे? नहीं, जिनवानी है यह जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताया हुआ मार्ग है। इसमें कोई भी कमी नहीं है, ये विश्वास करना ही बहुत बड़ा पुरुषार्थ। तो क्या हुआ, सामने वाला व्यक्ति भी बोलता है, लेकिन उसकी तरंगे आकर के आपसे टकराएगी, और तरंगे यदि टकराती हैं तो जल की स्वच्छता होते हुए भी उसमें कुछ भी देखने को नहीं उपलब्ध होता। फिर इसको कैसा किया जाए, और इसके बारे में सोचिएगा। सोचना तो आपको है, घोषणा आपकी करना है। फिर बाद में वह और सोचता है कि इसमें क्या हो सकता है। आज का ये युग अनुकरण करना चाहता है लिपि का, किंतु अर्थ भाव का वह अनुकरण नहीं कर पाता। इसलिए हमें यही कहना चाहिए, कोई भी ऐसा एक बिंदु है बताते हैं, हमने तो पढ़ी नहीं, लेकिन जैसे संपादक महोदय अंत में ये कह देते हैं, इस पत्रिका में जो कोई भी विषय आए हैं, भिन्न भिन्न तरह के इसका मैं संपादन कर रहा हूँ, किंतु यह प्रामाणिक है या अप्रामाणिक है मैं कहना नहीं चाहता। उसी प्रकार घोषणा करने वालों को भी चाहिए कि मैं इसका लेखक नहीं हूँ, किंतु मुझे दिमाग में जितना अर्थ आया उतना ही ठीक। इसलिए वह कहता है मैं इसका पूर्ण जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं चूंकि
जो संविधान में लिखा है उसके अनुसार आपको दे रहा हूं, किंतु उसका अर्थ क्या होना चाहिए यदि सही नहीं निकलता तो उस संविधान का कोई दोष नहीं, दोष हमारा है। ऐसा ये कहता है तो सामने वाला भी सोच सकता है ये भी एक व्यक्ति आखिर छद्मस्त तो है, पूरा ज्ञान तो रखता नहीं, रख सकता नहीं, तो फिर ऐसी घोषणा नहीं करे। मैं छाती पर हाथ रख करके कूट कूट करके कहता हूँ मैं जो कह रहा हूँ वह अंतिम है। नहीं, आपका तो अंतिम तक पहुँचना तो बहुत कठिन है, अभी आप सेमीफाइनल में भी नहीं गए। इसलिए यह हमेशा हमेशा विश्वास रखने वालों को उद्देश्य के अनुसार ही देशना होती है, इसे समझ करके ही चलना चाहिए। फिर भी यही कहता हूँ हर एक न्यायालय में गवाह की अपेक्षा होती, जो वहाँ पर उपस्थित रहे या न रहे फिर भी गवाह तो पहले चाहिए। अब है हाँ, तो उसको आपको, किंतु उसका भी अर्थ बहुत गंभीर है और उसको रटाया जाता है। ये समझे, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। तुम थे क्या नहीं वहां पर? हम थे तो, लेकिन मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, ये उसको रटाया जाता। ये इसलिए आवश्यक है, जमानत के लिए बड़ी आवश्यकता होती लेकिन वह जमा करके किया जाता है। इस आधार पर यदि निर्णय होता है तो आप ही समझ लो उसमें कहाँ तक आसार है ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन सार भी कहाँ तक है, ऐसे कहने से सार के भी अनुपात अपने आप हो जाते हैं। ज़्यादा तो नहीं कह सकता, आपकी स्वतंत्र सत्ता है और मेरी भी सत्ता स्वतंत्र है, फिर भी आप सुनने के लिए बैठे तो हमने सुना दिया, समय आपका हो गया। माँ मतलब पत्नी की बात पर आज उनको थोड़ा सा भरोसा हो गया कि दुनिया के न्याय हमारे ऊपर ही सब नहीं है, उनका अस्तित्व भिन्न है, मेरा भी अस्तित्व भिन्न है। तो 3 दिन विस्मृति का होना दूसरा कोई कारण अवश्य है, उसको आप लोगों को खोजना है। सर्वज्ञ के दृष्टि में तो वह आ चुका है। अहिंसा परमो धर्म।